प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति इतना खुदगर्ज और इतना मतलबी हो जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि व्यक्ति सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पर क्या पति पत्नी भी इसके शिकार हो जाएंगे, ये बात सोचने लायक है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का आपसी झगड़ा बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है। और ये कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एसडीएम ज्योति मौर्य का केस देखते हुए बहुत से पतियों ने अपनी पत्नियों को, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, उन्हें इस तैयारी से रोक लिया है। उनको डर है कि उनकी पत्नियां भी अधिकारी बनकर ज्योति मौर्य की तरह ही उन्हें धोखा देंगी। इसीलिए उन डरे हुए पतियों ने पटना के बहुचर्चित टीचर खान सर की कोचिंग से एडमिशन कराने के बाद भी वापस बुला लिया है। आइए खान सर की ज़बानी सुनते हैं। बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए बहुत गलत है, किसी की गलती की सजा किसी को कैसे। आपने देखा, खान सर ने बताया है कि उनके ही कोचिंग में तैयारी कर रही लगभग 93 पत्नियों को उनके पति एडमिशन कराने के बाद भी वापस ले गए और उनकी आगे की पढ़ाई भी रोक दी है। और खान सर के काफ़ी समझाने के बाद भी इन पतियों पर खान सर की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ये कहानी आगे क्या मोड़ ले, इस बात को तो कोई नहीं जानता। और इन दोनों पति पत्नियों में कौन सच्चा है और कौन झूठा, या किसने वफा की या किसने बेवफाई की, ये बात भी कहनी अभी उचित नहीं होगी। लेकिन इन दोनों पति पत्नियों की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान उन दो बच्चियों का हुआ है, जिससे उनके माँ या बाप दोनों में से एक न एक छूट जाएगा। क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता दोनों बराबर महत्व रखते हैं। एक माँ का तो बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता ही है, लेकिन पिता भी बच्चों के लिए एक चमकते हुए सूरज की तरह होता है। जिस तरह सूर्य अगर अस्त हो जाए तो रात यानी अंधेरा हो जाता है, उसी तरह अगर बाप का साया भी बच्चों के सर से हट जाए तो उनके जीवन में भी अंधेरा हो जाता है। इसलिए इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान उन दो बच्चियों का है, जिनके लिए माँ या बाप दोनों में से किसी एक को चुनना बड़ा कठिन कार्य है।